रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अगर आपको इस घर में रहना है तो कल तक ईएमआई चुकता कर दीजिए, वरना परसों इस घर को नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू मिस्टर चड्डा। भाई आपने इतनी जल्दी ईएमआई को ना भरने को लेकर जो कार्रवाई की है ना, उसके लिए थैंक यू। आप जैसे बैंक मैनेजर की वजह से तो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा है। अच्छा हाँ सुनिए, मैंने ना आपके लिए एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट भेजा है, आपको पसंद आएगा। थैंक यू, ओके बाय बाय। डॉक्टर ज्योति कश्यप, मुझे ब्लैकमेल करने से पहले अगर मेरे बारे में जान जाती ना तो ज्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं, अब जान जाओगी। सिन्हा जी, ये घर हमारे लिए सब कुछ है, अब आप ही कोई उपाय बताइए। वीना जी, अब बस एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा खरीदार ढूंढे जो आपको इस मकान का अच्छा दाम दे सके, जिससे कि आप बैंक के पैसे लौटा दें। मेरे हिसाब से इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी, लेकिन बैंक अपने पैसे वसूलने के लिए इसको 50 लाख में नीलाम कर देगा। उस केस में ना तो आपके पास पैसा बचेगा और ना ये घर। मेरी बात मानिए, जल्द से जल्द कोई खरीदार ढूंढ के इस मकान को बेच दीजिए, उसी से आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमें एक दिन में खरीदार मिलेगा कैसे? अब हम क्या करेंगे? माँ संभालो अपने आप को माँ। जय, सिन्हा अंकल सही कह रहे थे, खरीदार ढूंढने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तू अपने दोस्तों को कॉल कर या किसी ब्रोकर को जानता है उन्हें मैसेज कर, कॉल कर, कुछ भी। ठीक है? हम प्लीज हिम्मत से काम लो, प्लीज। आपका जो सत्संग का ग्रुप है ना, आप उसमें मैसेज डालो। भाभी, आपके जो भी जानने वाले हैं, आप उनसे बात कीजिए। आज रात को ही हमें बात जितने ज्यादा लोगों तक फैला सकते हैं हमें फैलानी है कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं। हो सकता है कोई अच्छा खरीदार मिल जाए। मैं पापा को देख के आती हूँ। जय, तब तक तू फॉर सेल का बोर्ड लगा दे। वो एफडी मैंने कहाँ रख दी? मेरी एफडी मैंने हाँ। मेरी एफडी कहाँ? एफडी, हाँ हाँ, ये एफडी तोड़ देता हूँ, कुछ न कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये आरडी, ये आरडी में तोड़ दूंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाए। कुछ लाइफ इंश्योरेंस का किधर गया?
हाँ, ये फर्नीचर बेचा तो शायद 3-4 हजार रुपए तो मिले जाएंगे। 3-4 हजार रुपए। लेकिन ये घड़ी, इसका कितना मिलेगा? वीना एक गुल्लक में रोज कुछ न कुछ पैसे डाला करती थी, शायद उसमें से कुछ न कुछ मिल जाए। कहाँ रखी होगी उसने? यही है ना, इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा। बेटा, क्या कर रहे हैं पापा आप? ये बेटा, पापा ये पैसे काफी नहीं है घर बचाने के लिए। तो मैं क्या करूं बेटा? मैं क्या करूं ज्योति? मैं इस घर को किसी भी हालत में नाम होने से रोकना चाहता हूं बेटा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये घर मेरी आखिरी पूंजी है। इसे मैंने तुम लोगों के लिए बनाया था। मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटा। मेरी जिंदगी अब बची कितनी है, लेकिन तुम लोगों का भविष्य तो पूरा का पूरा सामने है। इस घर पर सिर्फ तुम लोगों का हक है बेटा, और किसी का नहीं। इस घर की लोग कीमत तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका मोल सिर्फ मैं और तुम्हारी मां ही समझ सकते हैं बेटा। तो मैं इस घर को कैसे बिकने दूं बेटा, कैसे बिकने? पापा हम जानते हैं ये घर आपके दिल के कितना करीब है। पापा हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। मेरी बेटी ध्यान क्या है तुम्हारा? हाँ? तुम दोनों मेरी यूनिट के बेस्ट शार्प शूटर्स हो। ऐसी गलतियां करो अपने कैडेट से क्या उम्मीद रखूं मैं? सॉरी सर। ऋषभ, नेक्स्ट। ठीक, बताओ मुझे क्या परेशानी है? सर वो सर, बताओ जल्दी। डॉक्टर ज्योति का घर नीलाम हो रहा है। बैंक ने नोटिस लगा दिया है। हाँ सर, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम थोड़े परेशान हैं इस बात को लेकर। You're right, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही तुम दोनों को पड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम इस यूनिफॉर्म में हो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी ड्यूटी होना चाहिए। डॉक्टर ज्योति से कितना फर्क पड़ता है? टारगेट बोर्ड पर साफ दिख रहा है। दिख तो रहा है। कितने लोग आए, कोना कोना छान मारा, घर के 2-3 चक्कर लगा लिए, चीजें उलट पलट कर दी, पर किसी को भी घर पसंद नहीं आया। माँ, हम कर भी क्या सकते हैं? भाभी,
और कितने खरीदार आने वाले हैं देखने के लिए? ये जो अभी गए वो लास्ट थे। ऑलमोस्ट सारी पैकिंग तो हो गई है, अब अपना जाना तो तय है। कोई हेल्प करने तो आएगा नहीं। क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? आर्यन बेटा, आओ ना, अंदर आओ। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नीचे आर्यन, थैंक यू। आपको हम पे दया आई और आप यहाँ हमारी हेल्प करने आ गए। हमें आपकी दया की भीख, आपके पैसे, आपकी फिक्र नहीं चाहिए। ये घर अभी तक बिका नहीं है, तो मैं हक से कह सकती हूँ कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बात इतनी बिगड़ गई है? अपनी तकलीफ, दर्द, मुश्किलें हम ऐसे इंसान से शेयर करते हैं जो अपना हो, दोस्त हो। अगर हमारा तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं, तो मैं अपने घर की बात आपको क्यों बताऊं? वीना जी, मैं यहाँ आपके घर में रहा हूं, आप सबके साथ। आप लोगों ने मुझे इस घर में रहने दिया। मेरा कर्जा है। कोई कर्ज नहीं है। हमने अपना घर आपको किराए पे दिया था, आप किराएदार थे और हम मकान मालिक। किसी का किसी पे कोई एहसान नहीं है। अगर आप अपने दिल में कोई बोझ लेके घूम रहे हैं जिस वजह से आप यहाँ हेल्प करने आए, तो उसे उतार दीजिए, जाइए यहाँ से। ज्योति, ये क्या तरीका है बात करने का? वो तो हमारी मदद करना चाहता था ना, एक बार उसकी बात तो सुन लेती। माँ, उससे क्या बदल जाता? उल्टा एक कर्ज उतारने के चक्कर में हम आर्यन के एहसान तले दब जाते हैं। ज्योति ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, और वैसे भी हम इतना बड़ा एहसान ऐसे नहीं ले सकते किसी से भी। ठीक है, फिर बैठ के इंतजार करते हैं कल सुबह होने का। 9 बजे आएंगे बैंक वाले घर नीलाम करने के लिए। मॉम, आप उस ज्योति की ज्यादा ही टेंशन नहीं ले रहे हो? I mean, क्या जरूरत थी बैंक मैनेजर को इतने सारे पैसे देने की? उसका इतने ध्यान रखने का क्या मतलब? अगर पारुल तुमने ध्यान दिया होता ना, तो ये सवाल नहीं करती। क्योंकि वो लड़की जब भी आर्यन के आसपास होती है तो आर्यन किसी और ही दुनिया में चला जाता है। जैसे उस लड़की ने अपना जादू कर दिया आर्यन पर। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती ना, तो मुझे उस लड़की को मुसीबतों में ऐसे ही उलझा के रखना होगा, ताकि ना उसको आर्यन का ख्याल रहे, ना आर्यन को उसका। मॉम! अरे आर्यन! मॉम, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। I mean कि अमाउंट बड़ा है और सारे अकाउंट्स तो आप ही संभालती हैं, इसलिए। बेटा, भले ही अकाउंट्स मैं संभालती हूँ, लेकिन पैसा तो तेरे डैड का है ना, और उस पर तेरा भी हक है। पर अचानक ऐसी क्या जरूरत आ गई? वो मॉम, डॉक्टर ज्योति का घर नीलाम होने जा रहा है और वो घर किसी और के हाथ में आ जाए उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा, और उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आर्यन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ज्योति का घर किसी के हाथों में भी आ जाए? होने दो नीलामी उसके घर की, आने दो उसे सड़क पे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पारुल, आर्यन मुझसे बात कर रहा है ना, उसको किस बात से फर्क पड़ता है और किस बात से नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। सॉरी मॉम,
मेरा वो मतलब नहीं था। देख आर्यन बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की और उसकी फैमिली मदद के लायक है, लेकिन अगर तुझे फिर भी उनकी परवाह है ना, तो मैं तेरे फैसले के बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन हाँ, 1 करोड़ बड़ी रकम होती है बेटा, उसके लिए मुझे सीए से बात करनी पड़ेगी। थैंक यू मॉम, मैं जानता था कि आप समझोगी। पारुल, अगर आर्यन को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो ना, तो उसे कभी भी किसी चीज के लिए ना मत करना, वरना वो कभी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अब मुझे आपकी बात समझ आई। वैसे भी आधा तो आर्यन उस ज्योति का हो ही चुका है। आप ना बिल्कुल सही कहती थी, उस डॉक्टर ज्योति ने आर्यन पे काला जादू कर दिया है, वरना उसकी मुसीबत पे आर्यन इतना बड़ा फैसला लेने को तैयार है। फैसला तो मैंने भी कर लिया है इस जंग को जीतने का। अब ज्योति का कोई भी जादू ना मेरी अगली चाल के आगे चल नहीं पाएगा। मॉम, मॉम चेक रेडी हुआ? हाँ हाँ बेटा, आ रही हूँ, 1 सेकेंड। मॉम जल्दी कीजिए, वहाँ बैंक वाले 9 बजे नीलामी शुरू कर देंगे। सॉरी बेटा, चेक ही साइन कर रही थी, वो पेन रुक गया था। ये ले। थैंक यू सो मच मॉम। तेरे लिए कुछ भी आर्यन। चलिए मैं निकलता हूँ। हाँ। अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आर्यन, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो काम था। रुक जाते तो अच्छा होता, क्योंकि जो खबर मैं लाया हूँ पूरा परिवार साथ में सुने तो बेहतर होगा। जी पंडित, जो भी जल्दी कह दीजिए, एक्चुअली काम थोड़ा जरूरी है। आपकी जिंदगी से जुड़ी जानकारी जो मैं बताने वाला हूँ, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता। हाँ अंकल। ज्योति बेटा, नीलामी का वक्त हो गया है। आपके शहर के लोग हैं, आप इनसे बात करेंगी तो अच्छा रहेगा। जी। आप जाइए। नमस्ते, मैं ज्योति कश्यप, इस घर के मालिक राजेश कश्यप की बेटी। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम बैंक की किस्तें नहीं भर पाए थे, इसलिए बैंक लीगली हमारे घर को नीलाम कर रहा है। नीलामी की बोली 50 लाख से शुरू होती है और इसके इंचार्ज मिस्टर सिन्हा होंगे। जो खरीदार सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे हाथों हाथ घर का पोजेशन मिल जाएगा। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। अब हम नीलामी की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी बोली लगा सकते हैं। 50 लाख। 50 लाख। 51 लाख। 51 लाख।
75 लाख से ऊपर किसी कोई बोली है क्या? $75 एक, $75 दो, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर किसी की बोली है क्या? 1 करोड़ एक, अभी इसी वक्त। एक करोड़ से ऊपर किसी की बोली है क्या? 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख।